हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रुक्मणी प्रकाशन का रेलवे का जो साइंस का बुक आया हुआ है, और ये 2500 क्वेश्चंस का साइंस का बुक आया हुआ है। बहुत ही अच्छा बुक है ये। अगर आप इसका साइंस पढ़ लेते हैं, सारा सेट अगर देख लेते हैं, मेरा वीडियो इसमें से सारा का अपलोड करेंगे, तो अगर इसका बना लेते हैं, आने वाला ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चंस का सेट है सारा प्रीवियस ईयर का जी। एक सेट में जितना क्वेश्चन, अगर 15 साइंस पूछा गया तो 15 का सेट है, अगर 20 पूछा गया तो 20 का सेट बनाया गया है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, और ये 2500 का, अगर 2500 साइंस कर लेते हैं तो आपका बहुत चीज़ इसमें से क्लियर हो जाता है, जो आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आप साइंस के क्षेत्र में। चलिए देखते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेट देखेंगे हम इसमें से, और ये प्रत्येक सेट का हमको डालने के बाद एक मास्टर वीडियो भी आएगा, तो आप वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये ओरिजिनल क्वेश्चंस का सेट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 17/9/2018 पहला शिफ्ट का जितना क्वेश्चन है, इसी तरह का प्रत्येक सेट किया गया है, जिससे आपको बहुत अधिक लाभ पहुंचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का सेट बनाया गया है, आप इसको ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है, तब तक इसकी डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसमें से किस में परिवर्तन होता है? तो चाल में परिवर्तन जो हमारा होता रहता है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है दो नंबर क्वेश्चन। उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। तो अल्बर्ट आइंस्टीन साइंस के क्षेत्र में है, और ये थॉमस एडिसन भी साइंस, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी साइंस है। तो ये विराट कोहली जो है इससे अलग हो जाएगा, क्योंकि विराट कोहली क्रिकेट के क्षेत्र में ये विख्यात है, इसलिए सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन का है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल को क्या कहेंगे? जब केंद्र की ओर लगता है तो बल वो अभिकेंद्रीय बल हो जाता है। जब केंद्र से बाहर लगेगा बल तो अपकेंद्रीय हो जाएगा। तो 3 का डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म रक्त वाला प्राणी है? तो गर्म रक्त वाला प्राणी कौन सा हो जाएगा? मेरा कबूतर। ये डी नंबर का, कि पक्षी वर्ग वाला जितना होता है वो गर्म रक्त वाला होता है। आप याद रखिए इसको, कि 4 नंबर का क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर, यानी कबूतर जो हो जाएगा इसका गर्म रक्त वाला हो जाएगा, यानी 4 का डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, सही आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है? तो पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है पतंगा, हाथी, शार्क, इनमें से कोई नहीं करता है, लेकिन ये पोर्पोइसेस जो है डी नंबर, ये पूछा गया क्वेश्चन का है कि पोर्पोइसेस जो पराध्वनि उत्पन्न करता है। आप याद रखिए, एक तो चमगादड़ भी होता है वो जो पराध्वनि उत्पन्न करता है। तो 5 नंबर का मेरा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? निम्न में से कौन सा विलयन उस विलयन का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है? अगर 7 से कम हम देखेंगे तो ये अमोनियम क्लोराइड का हो जाएगा, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड एक अम्लीय पदार्थ होता है, और 7 से कम किसका होगा? जो अम्ल होगा। और क्षार हो जाएगा 7 से अधिक हो जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ये सब क्षारीय है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड जो है यहाँ पर अम्लीय हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने जल के अणु, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कितने जल के अणु वॉशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित रहता है? तो वॉशिंग सोडा के एक अणु में उपस्थित रहता है, इसका जो होता है सूत्र होता है Na2CO3 तो 10H2O होता है। आप इसको ध्यान में रखिए, 10 वाला जो होगा H2O, 10 गो जल होता है, जल की मात्रा 10 होता है, 10H2O होता है, इसी कारण इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा था, तो रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया है, तो लेटिन से लिया गया, यहाँ पे आयरन हो जाएगा हमारा, आयरन इसका ए नंबर आंसर सही है। लेटिन शब्द से कौन सा लिया गया है, तो आयरन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचित अंडा युग्मनज डैश में प्रत्यारोपित हो जाता है। निषेचित अंडा जो युग्मनज जो है ये गर्भाशय में जो है प्रत्यारोपित हो जाता है, इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्या कह रहा है, 10 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त हो जाता है। तो हवा में जो मुक्त हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है। अब याद रखिए, इसमें पूछा जाता है इसमें से किसका उपयोग नहीं करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, तो ऑक्सीजन का ही नहीं करते हैं, ऑक्सीजन क्योंकि वो मुक्त करता है। अब ध्यान में रखिए इसका, तो ये बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 11 नंबर। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो वाष्प के साथ कौन सी धातु अभिक्रिया करती है, तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा। अब इसका ध्यान में रखिए, बार बार एल्युमिनियम क्योंकि उभयधर्मी है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगी, तो हाइड्रोजन इसका सही आंसर है, एल्युमिनियम सही आंसर है, इसका डी नंबर है, 11 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर। सामान्यतः विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकताएं होती है। तो विद्युत धनात्मक तत्व की संयोजकता जिसका लास्ट में 3 हो जाएगा, इसका यानी कि ये 1 2 3 वाला हो जाएगा। अब ध्यान में रखिए, जिसका लास्ट में 1 2 3 हो विद्युत धनात्मक तत्व होता है, इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर। 13 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो न्यूटन की गति का जो तृतीय नियम है यहाँ हमको दिख रहा है बी नंबर आंसर, क्योंकि रॉकेट जो लॉन्च किया जाता है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर ही आधारित होता है, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्या कहता है कि एक प्रकार के जनन जिसमें पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है उसको कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो ये वनस्पति जनन कहते हैं, इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधा के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है उसको क्या कहेंगे, वनस्पति जनन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का सेट किया गया है, जरूर देखिए आप इसको। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाएगा हमारा 6 × 10⁻24 की, जिसका बी नंबर आंसर सही है। 15 नंबर का 6 × 10⁻24 kg हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्या कह रहा है कि ध्वनि सबसे तीव्र गति से निम्न से किस माध्यम में गमन करती है। तो ध्वनि सबसे तीव्र गति से जो हमारा ठोस माध्यम में गमन करती है, क्योंकि ठोस अब सघन रूप में रहता है इसीलिए ध्वनि सबसे ज़्यादा उसमें गमन करेगी। आप ध्यान में रखिए, ध्वनि सबसे ज़्यादा किस माध्यम में गमन करती है, तो ठोस माध्यम में, इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर देखेंगे। निम्न में से कौन सा ठोस द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। तो ठोस द्रव एवं गैस में जो हमारा ये अधातु पाया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन अधातु है, इसीलिए इसका डी नंबर आंसर जो सही हो जाएगा कि ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में कौन पाया जाता है, तो ये अधातु जो होता है वो तीनों अवस्था में पाई जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिम छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है। तो ये किस तरफ से देखेंगे, तो ये वामावर्त से देखें, इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा हमारा कि किधर से होगा, ये वामावर्त हो जाएगा, इसका 18 का बी नंबर सही आंसर है, ये वामावर्त ध्यान में रखेंगे। इस तरह से सेट नंबर पहला कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेट इसमें से